हेलो, नमस्कार, प्रणाम, राम राम एंड राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गूगल जैंगिड मैथ्स में। आज के इस लेक्चर में अपने बात करेंगे बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके एग्जाम जो है मार्च 2025 में प्रस्तावित है। तो अपने इस एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बनते हैं, आपका जो पेपर है उसमें आपके एक बुक है ग्रुप थ्योरी के नाम से, जिसमें एक टॉपिक आपका परम्यूटेशन ग्रुप जो कि एक यूनिट बनाता है कंप्लीटली। वहां से बहुत अच्छे और बहुत आसान क्वेश्चंस आप एग्जाम में उनको किस प्रकार से सोल्व करेंगे, उसी पे आज की क्लास में अपनी चर्चा करेंगे। इसका पहला लेक्चर हमारे चैनल पे पहले से अपलोड है, तो आप वहां से देख लीजिएगा। आज की क्लास में अपने उस परम्यूटेशन जो कि पिछले लेक्चर में अपन ने पढ़ा कि परम्यूटेशन क्या होता है, किस प्रकार से परम्यूटेशन का गुणा किया जाता है, किस प्रकार से दो परम्यूटेशन एक दूसरे के समान होते हैं, किस तरह से परम्यूटेशन को दर्शाया जाता है, ये सारी बातें अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में अपने परम्यूटेशन का गुणा पढ़ेंगे और साइक्लिक परम्यूटेशन के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद अपने बात करेंगे बहुत महत्वपूर्ण बातों पे जो कि परम्यूटेशन से रिलेटेड होनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, प्रीवियस लेक्चर में अपन ने बात की थी कि किसी समुच्चय ए से, मान लीजिए हमारे पास कोई एक समुच्चय है जिसमें आपके पास कुछ एलिमेंट्स हैं, और इन एलिमेंट्स को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए एक फंक्शन के तौर पे कि हमारा फंक्शन जो है वो समुच्चय ए से क्या हो, समुच्चय ए में ही परिभाषित हो, और दो प्रॉपर्टी रखता हो कि ये जो फंक्शन है आपका क्या होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए, और हमारा ये जो फंक्शन है वो आपका ऑन टू होना चाहिए। तब ये जो फंक्शन डिफाइन होगा इस समुच्चय ए से समुच्चय ए में, इसे क्या कहा जाता है, परम्यूटेशन कहा जाता है, क्रमचय इसे कहा जाता है। जनरल तौर पे यदि हम इसे 2 रो नोटेशन फॉर्म में दर्शाते हैं, फर्स्ट रो में एलिमेंट आते हैं, सेकंड रो में इनकी इमेज आती है, 1 की इमेज 1 मान लीजिए, 2 की 2, 3 की 3। सिमिलरली ये भी हो सकता है कि 1 2 3 इमेज हो जाए 2 1 3। इस प्रकार से अपने बहुत अलग अलग तरीके से परम्यूटेशन को क्या है दर्शाते हैं, बट किसी समुच्चय के अंदर कितने परम्यूटेशन डिफाइन हो सकते हैं इसका फैसला इस बात पे होता है कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट n है तो टोटल परम्यूटेशन जितने डिफाइन होंगे वो क्या होता है, n फैक्टोरियल होता है। यानी यहां पे यदि 3 एलिमेंट है तो 3 फैक्टोरियल, यानी टोटल परम्यूटेशन जो हमारे पास होंगे वो होंगे 6 परम्यूटेशन अपने इस समुच्चय से इसमें परिभाषित कर सकते हैं। ये बातें अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम कोई भी दो परम्यूटेशन का गुणा और उससे रिलेटेड आगे की बातें साइक्लिक परम्यूटेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले अपने बात करेंगे कोई भी दो दिए गए परम्यूटेशन का गुणा किस प्रकार से किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई दो परम्यूटेशन है, एक सिग्मा है आपका 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 1 5 6, और दूसरा हमारे पास सिग्मा 1 2 3 4 5 6 1 3 2 5 6 एंड 4। ये हमारे पास फर्स्ट 6 नेचुरल नंबर पे, यानी हम ये कह सकते हैं कि किससे बिलोंग करते हैं, S6 से बिलोंग करते हैं। पहली बात आपको ध्यान रखना है कि परम्यूटेशन का गुणा तभी संभव हो सकता है जब उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, सेम हो, अदरवाइज नहीं हो सकता। S6 का मतलब यहां पे क्या है, S6 का मतलब है प्रथम 6 प्राकृत संख्याओं पे परिभाषित होने वाले टोटल परम्यूटेशन का सेट। जैसे कि अभी अपन ने जो A अपन ने लिया था यहाँ पे सेट, इसमें क्या था, फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर थे, तो इनमें कितने परम्यूटेशन डिफाइन हो सकते थे, टोटल 3 फैक्टोरियल 6 परम्यूटेशन बन सकते थे। तो यहां जो ऑर्डर ऑफ S3 होगा, ऑर्डर ऑफ S3 की बात यदि हम करें, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन S3 कितना होगा, 3 फैक्टोरियल होगा। तो यहां पे हमने जो 6 एलिमेंट के आधार पे लिया है, तो S6 में ऑर्डर ऑफ S6 टोटल कितना होगा, 6 फैक्टोरियल आएगा। यानी S6 के अंदर टोटल कितने एलिमेंट होंगे, 6 फैक्टोरियल एलिमेंट होंगे। उनमें से कोई दो अपन ने लिए हैं। ये 1 1 ऑन 2 क्यों है, क्योंकि आप देखेंगे कि 6 एलिमेंट, ये क्या है, एलिमेंट को दर्शाता है और ये इनकी इमेज को दर्शाता है। ये कोई एक फंक्शन है जिसको अपने परम्यूटेशन की फॉर्म में यहां पे लिखा है, ये गिवन होता है आपको, ठीक है। ये आपको एक क्वेश्चन में दिया जाएगा, आपको इसके बारे में घबराने की जरूरत नहीं है कि ये कैसे आया, क्यों आया, ये आपको पहले से गिवन होगा, आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो ये 1 1 ऑन 2 क्यों है, क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट की इमेज यहाँ पे यूनिक आपको दिख रही है, प्रत्येक एलिमेंट की इमेज है वो यूनिक है जो आपको दिखाई दे रही है, और साथ ही साथ यहाँ पे जितने भी एलिमेंट है उनकी प्री इमेज भी एग्जिस्ट करती है, यानी कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी प्री इमेज एग्जिस्ट ना करती हो। अब इनका गुणा किस प्रकार से होता है, सबसे पहले अपने बात करेंगे सिग्मा रो कैसे ज्ञात किया जाए। तो सिग्मा रो ज्ञात करने के लिए हम सिग्मा लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 1 5
6। फिर यदि आपको सिग्मा रो निकालना है तो पहले आप यहाँ पे सिग्मा लिखेंगे, फिर आप रो लिखेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 आपने लिखा, उसके बाद 1 3 2 1 3 2 5 6 4। अब अपने को क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है, अपने को इन दोनों का गुणा अपने को करना है। तो गुणा करने के लिए आपको क्या करना है, बहुत सिंपल प्रोसेस है गुणा का, कि आपको यदि सिग्मा रो निकालना है तो हमारे पास जितने एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को आप फर्स्ट रो में लिख दीजिए। 1 2 3 4 5 6 फर्स्ट रो में आपने लिखा। उसके बाद क्या करना है, आपको लास्ट जो परम्यूटेशन आपके पास है, गुणा आप क्या कर रहे हैं, सिग्मा रो का कर रहे हैं, तो पहले यहां से लास्ट वाले से आप स्टार्ट करेंगे। अगर 3 है तो लास्ट वाले से अपने को सबसे पहले देखना है। करना क्या है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, 1 की इमेज इसमें देखेंगे। 1 की इमेज क्या है, 1 है। फिर 1 की इमेज 1 आई ना, फिर आप इसके पास आएंगे, 1 की इमेज कितनी है, 2, तो इसमें 1 की इमेज कितनी आएगी, 2। फिर आप 2 के पास जाएंगे, 2 की इमेज इसके पास कितनी है, 3। फिर इसमें आएंगे तो 3 की इमेज देखेंगे, 3 की इमेज क्या है, 4, तो यहां पे क्या आएगा, 4। उसके बाद आप 3 की इमेज क्या है, 2, इसमें आएंगे, 2 की इमेज क्या है, 3, तो 3 की इमेज क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए 4 की इमेज 5, यहाँ पे 5 की इमेज क्या है, 5, तो 4 की इमेज 5 हो जाएगी। नेक्स्ट 5 की इमेज 6, ये 6 की इमेज क्या देगा, 6। नेक्स्ट 6 की इमेज 4, यहाँ पे 4 की इमेज क्या बन रही है, 1, तो ये हमारा क्या हो गया, सिग्मा रो हो गया, ठीक है। यदि आपको रो सिग्मा फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे, रो सिग्मा आप रो पहले लिख देंगे, सिग्मा आप बाद में लिख देंगे, बट सिंपली आप क्या करेंगे, इन दोनों का गुणा करेंगे। यहां आपको एक चीज और यहां पे जो ध्यान रखनी है, वो ध्यान रखना है आपको कि किसी का इनवर्स आ जाए, किसी परम्यूटेशन का इनवर्स कैसे ज्ञात किया जाता है और इनवर्स का गुणा कैसे करते हैं, इजीली हम किस प्रकार से गुणा ज्ञात कर सकते हैं। एक और एग्जांपल अपने ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास अब की बार सिग्मा क्या है, 1 2 3 4 5 3 2 1 5 4, ठीक है। सिग्मा हो गया, एक मैंने रो ले लिया, 1 2 3 4 5 5 3 2 1 4। ये दोनों किससे बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं हमारा S5 से। दोनों के दोनों किससे बिलोंग करते हैं, यहाँ पे S5 से बिलोंग करते हैं। अब मान लीजिए आपको जो रिजल्ट जो फाइंड आउट करना है ना, वो आपको ये फाइंड आउट करना है कि रो सिग्मा इनवर्स आपको निकालना है, रो सिग्मा इनवर्स आपको निकालना है। आप क्या करेंगे, पहले रो लिखेंगे, 1 2 3 4 5 5 3 2 1 4, ये आपने लिखा। फिर आप क्या लिखेंगे, सिग्मा लिखेंगे, 1 2 3 4 5, फिर क्या लिखेंगे, 3 2 1 5 4। दो तरीके हैं इसके, ये सबसे पहले आप इनवर्स ज्ञात कर लीजिए, या तो आप इसका इनवर्स ज्ञात कर लीजिए। इनवर्स कैसे ज्ञात किया जाएगा, जो आपके एलिमेंट वाली रो है वो इमेज वाली रो बन जाएगी और इमेज वाली रो एलिमेंट वाली रो बन जाएगी, यानी जो सेकंड रो है वो फर्स्ट रो सेकंड रो बन जाएगी। लेकिन आपको ये ऑर्डर चेंज नहीं करना, आपको क्या लिखना है, 1 की इमेज 3 लिखनी पड़ेगी। अगर आप इसका इनवर्स लिखोगे तो 1 की इमेज क्या हो जाएगी, 3, ठीक है। फिर 2 की इमेज क्या हो जाएगी, 2, फिर आपके 3 की इमेज क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। उसके बाद आपके पास यहाँ 4 की इमेज क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, और 5 की इमेज क्या हो जाएगी, 4, ठीक है। ये सेम ही बन जाएगा यहाँ पे, बट कोई दिक्कत नहीं है आपके पास, यहाँ पे दिक्कत नहीं आएगी, इसमें सेम बन रहा है, बट अलग भी बने तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या है, इनको एलिमेंट मानना है, इनको फिर इमेजेस लेके करना है कि 1 की इमेज कौन है, 3 है, ठीक है। ये तो ठीक है, इस पर्टिकुलर एग्जांपल में सेम ही बन रहा है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि ये सेम कैसे आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। कई बार अलग भी आ सकता है, सेम भी आ सकता है, इस तरह की सिचुएशन आपको वहां पे मिल सकती है, वहां आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अब आपको करना क्या है, अगर आप इनवर्स न ज्ञात करें तो आप कैसे अप्लाई करेंगे और इसको सोल्व कैसे करेंगे, बहुत सिंपल काम है। आपको क्या करना है, 1 लिखिए, 2 लिखिए, 3 लिखिए, 4 लिखिए, 5 लिखिए। अब जिसमें इनवर्स है, जिसका भी इनवर्स है ना, उसमें इस प्रकार देखना है आपको, ठीक है। इमेजेस से एलिमेंट में जाना है आपको कि 1 की इमेज क्या दे रहा है, 3 दे रहा है, 1 की इमेज क्या दे रहा है, 3 दे रहा है। फिर इसके पास आएंगे, क्योंकि इसमें इनवर्स नहीं है तो इसमें क्या है, सेम उसी तरीके से आना है आपको, एलिमेंट से इमेज की तरफ आना है। इसमें इमेज से एलिमेंट की तरफ जाना है, इनवर्स वाले में 1 की इमेज 3, यहां पे 3 की इमेज 2, यानी 1 की इमेज क्या आएगी, 2 आएगी, ठीक है। नेक्स्ट 2 की इमेज 2, 2 की इमेज क्या दे रहा है, 2, और 2 की इमेज 3, यानी 2 की इमेज क्या आएगी, 3 आएगी। फिर 3 की इमेज 1, फिर 1 की इमेज क्या आएगी, 5 आएगी। फिर जाएंगे अपने इसमें 4, 4 की इमेज 5, 5 की इमेज क्या हो जाएगी, 4। नेक्स्ट लास्ट बच गया 5, 5 की इमेज 4, 4 की इमेज क्या हो जाएगी, 1। तो ये आपका आपके पास क्या आ गया, रो
सिग्मा इनवर्स आपको ज्ञात हो जाता है। इस प्रकार अपने क्या करते हैं, जो भी परम्यूटेशन आपको दिया गया है, जिस भी फॉर्म का परम्यूटेशन आपको दिया गया है, हम उसका क्या है मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। बहुत सिंपली हम क्या है इनका गुणा सोल्व कर पाते हैं, कहीं कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं आती है। तो यहां अपन ने सीखा कि कोई भी दो परम्यूटेशन का गुणा किस प्रकार से किया जाता है। अगर यही तीन होते आपके पास, कोई भी तीन परम्यूटेशन होते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, आप लास्ट वाले से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, देखना कि 1 की इमेज 2 दे रहा है, फिर अगला क्या दे रहा है, 2 की इमेज क्या दे रहा है, उस तरीके से अपने क्या है इस चीज को आगे अप्लाई कर देंगे। मान लीजिए एक और एग्जांपल मैं लेता हूं कि आपको सिग्मा दे दिया, सिग्मा दे दिया आपको 1 2 3 4 5 3 5 4 1 2, और आपको रो दे दिया गया 1 2 3 4 एंड 5, फिर आया 5 2 4 3 1, ये बना हमारे पास। अब आपको ये कहता है फाइंड आउट कीजिए, वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। क्या आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, रो सिग्मा रो इनवर्स, ये कहते हैं ये वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो आप क्या करेंगे, सिंपल प्रोसेस वही रहेगा आपका। सबसे पहले आप रो लिखेंगे, रो क्या है 1 2 3, और उसके बाद क्या है 4 और 5, फिर 5 2 4 3 1, फिर आप सिग्मा लिखेंगे। सिग्मा क्या है हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5, उसके बाद आप क्या लिखेंगे 3 5 4 1 2। फिर आपको वापस क्या करना है, देखो रो सिग्मा रो इनवर्स, आपको फिर से क्या लिखना है, रो इनवर्स लिखना है। क्या आएगा 1 2 3 4 एंड 5 5 2 4 3 1, ये अपन ने लिख दिया। और इसका क्या है इनवर्स, इस बात को विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है कि उसका इनवर्स है हमारे पास। अब जब हम इसे सोल्व करेंगे, ये वैल्यू निकालेंगे, तो क्या आएगा 1 2 3 4 एंड 5। सबसे पहले जाएंगे इसके पास, इसमें किस प्रकार चेकआउट करेंगे, ऐसे चलना है इसमें, इसमें नीचे से ऊपर इमेज से हमें एलिमेंट में जाना है। 1 की इमेज क्या देगा 5, 1 की इमेज क्या दे रहा है ये 5, फिर इसके पास आएंगे, ये 1 की इमेज 5 देता है, ये 5 की इमेज 2 देगा, यानी 1 की इमेज क्या हो जाएगी 2। उसके बाद जाएंगे, देखिए 1 की इमेज 5, 5 की इमेज 2, सॉरी 2 की इमेज 2, ठीक है, इसमें ये आ जाएगा। नेक्स्ट फिर 2, 2 की इमेज 2, 2 की इमेज 5, 5 की इमेज 1, यहाँ 1 आएगा। फिर 3, 3 की इमेज 4, 4 की इमेज 1, और 1 की इमेज 5, यहाँ क्या आएगा 5 आएगा। नेक्स्ट 4 के पास 4 की इमेज 3, 3 की इमेज 4, और 4 की इमेज क्या हो जाती है 3 हो जाएगी। नेक्स्ट अगला देखिए 5, 5 की इमेज 1, 1 की इमेज 3, और 3 की इमेज क्या 4। तो ये हमारा क्या हो गया रो सिग्मा रो इनवर्स। इस प्रकार से अपने किसी भी परम्यूटेशन का आपस में क्या है बहुत आसानी से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर आपके पास कोई भी दो परम्यूटेशन है, आपके पास तीन परम्यूटेशन है, दो परम्यूटेशन देकर के इस प्रकार से आपको तीन बना करके उनका मल्टीप्लिकेशन पूछा है, तो आप इजीली उनका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, उनका गुणा आप जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपने बात करेंगे साइक्लिक परम्यूटेशन की, परम्यूटेशन का इवन ऑड होना, परम्यूटेशन का ऑर्डर कैसे ज्ञात किया जाता है। बहुत अच्छी अच्छी बातें नेक्स्ट वीडियो में अपने सीखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगले वीडियो के अंदर बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक लेकर के मैं आपको जल्द ही नया वीडियो आपको उपलब्ध कराऊंगा, जिसमें अपने साइक्लिक परम्यूटेशन, ओड और इवन परम्यूटेशन, परम्यूटेशन का ऑर्डर जो कि बहुत महत्वपूर्ण पर्सन होंगे, उनका अध्ययन अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।